भगवान के दर्शन बिल्कुल तन्मय होकर करें। कई लोग जाते हैं केवल नक्काशी देखते हैं, बहुत सुंदर नक्काशी, क्या बनाया है महाराज। जैसे कई लोग कहते हैं ना, महाराज जी काई कथा बोल, ओ घनी चोखी कथा बोली महाराज। अरे घनी चोखी क्या, कई बात सीखा, 7 दिन में कौन 7 बात सीखे। अब इतना थोड़ी याद रहता है महाराज, 3-3 घंटा बोलते थे। अरे तो 7 बात बताओ ना 7 दिन की, एक बात भी नहीं। तो वैसे ही सम्मेलन में जो मुख्य बात हो उनको ग्रहण भी करें, लिख लें, और उसका फिर एक नया संदेश एक जुड़ करके, आजकल तो बड़े साधन है मोबाइल वगैरह, कोई अच्छा संदेश है वो दीजिए, राम राम करिए। और आपको बात बता रहे थे, भगवान के दर्शन करें। कैसे करें? सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करो। भगवान के चरणों से गंगा निकली, फिर नाभि का अनुभव करो। ये वही भगवान का नाभि कमल, जहां से जगत का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट होता है। फिर भगवान के हृदय का, भृगु जी ने चरण से प्रहार किया तो भक्त वत्सल भगवान चरण सहलाने लगे, दर्द तो नहीं हुआ। श्री वत्स चिन्ह जिसे कहते हैं, हर प्रतिमा में श्री वत्स चिन्ह होता है। फिर भगवान के मुखारविंद का दर्शन करना चाहिए। फिर आपको जो अच्छा लगे, मुख अच्छा लगता है, नेत्र, चरण, बिना पलक गिराए दर्शन करो। आप अपना परीक्षण करो, कितनी देर तक बिना पलक गिराए भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं। गोपियां जब दर्शन करती ना श्री कृष्ण भगवान का, पलकें गिरती, बहुत देर तक दर्शन करती, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक पलक नहीं गिरती। तो गोपियां ब्रह्मा जी को कहती है, मूर्ख ब्रह्मा, मनुष्य के अंदर आंखों के ऊपर जो पलकें गिरा बनाई, तुमने बड़ी मूर्खता की। देवताओं के आंखों के ऊपर पलकें नहीं, देवताओं को कभी भगवान का दर्शन संभव नहीं, तो उनको पलकें नहीं प्रदान की। और मनुष्य को कभी भगवान का दर्शन संभव है, तो ये पलकें बनाकर तुमने बड़ी गलती की। हम जब दर्शन करती हैं और पलकें गिर जाती हैं, तो त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, ये पलक गिरते और उठाने में जो दर्शन नहीं मिलता, लगता है युगों से आपका दर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो जितनी देर तक हो सके अपलक नेत्र से दर्शन करो, फिर उसको अपने हृदय में बसाओ। मंदिर के बाहर आकर 2 मिनट बैठने की, रहने की परंपरा इसीलिए कि हमने जो दर्शन किया हमारे हृदय में, ध्यान में है कि नहीं। और अगर वो ध्यान में आ गई छवि, फिर आप जहां निवास कर रहे हो, माधव भवन या रामलला, वहां रात्रि में सोने के पहले ध्यान करो, हाँ रामलला की छवि, लक्ष्मी नारायण की छवि आ गई। फिर सुबह उठो, फिर लौटकर जब घर जाओ, फिर ध्यान करो। अगर रामलला की छवि आ गई, या जहां भी आप दर्शन करने जाते बद्रीनाथ उनकी छवि आ गई, तो समझ लो कि आपकी यात्रा सफल हो गई। तो ऐसे मानव जीवन को अपने धन्य बनाना चाहिए। ऐसे सम्मेलन में सबको आना चाहिए।